Hello friends, I am Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub. So friends, in this video you will learn about the uses of these and those. These and those को इंग्लिश सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ किया जाता है, इनके क्या रूल्स होते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी. सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले बात करते हैं दीज के बारे में. दीज का यूज़ हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं. मतलब अगर बोलने वाला यानी कि सब्जेक्ट एक से ज़्यादा किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के बारे में बात करता है जो कि उस समय उसके पास है, तो हम दीज का यूज़ करते हैं. वी यूज़ दीज when we talk about more than one person, animal or object near to us. For example, these are my sisters. These are my sisters. These are my toys. These are my toys. चलिए अब बात करते हैं दोस्त के बारे में. दोस्त को हिंदी में वे बोलते हैं और इसका यूज़ हमेशा दूर की किसी चीज़, किसी वस्तु या किसी इंसान के बारे में हम बताते वक्त करते हैं. दोस्त का यूज़ भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है. यहाँ भी अगर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या जानवर के बारे में बात करता है जो कि उस समय उससे दूर है, तो हम दोस्त का यूज़ करते हैं. वी यूज़ दोस्त फॉर पर्सन्स, animals or things not near us. Examples are, those are my friends. Those are my friends. Those are my new books. Those are my new books. These and those को और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये सेब है. आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने एक से ज़्यादा सेब बना रखे हैं और मैंने बोला है कि ये सेब है. दीज आर एन एप्पल्स, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है यानी कि ये प्लूरल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दीज का इस्तेमाल किया है. दीज आर एन एप्पल्स, और ये बिल्कुल मेरे पास हैं, इसीलिए मैंने इनके लिए दीज का इस्तेमाल किया है. जो चीज़ आपके पास होती है, आपके नियर होती है, वहाँ पर आप दीज का इस्तेमाल करते हैं. और क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, इसीलिए मैंने दीज के साथ आर यूज़ किया है. दीज आर एन एप्पल्स. वे संतरे हैं. वे संतरे हैं. अब यहाँ पर संतरे आपसे अगर थोड़ी सी दूरी पर रखे गए हैं, मान लीजिए आप मार्केट गए हैं और वहाँ पर जाकर आप किसी को ये बता रहे हैं कि भाई दूर रखी हुई जो चीज़ है, जो फ्रूट है, वो संतरे हैं, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दोज आर एन ऑरेंजेस. दोज आर एन ऑरेंजेस, क्योंकि वो आपसे दूरी पर हैं और एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए आपने वहाँ पर दोज का इस्तेमाल करना है. दोज आर एन ऑरेंजेस. दोज आर एन ऑरेंजेस. इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके रूम में कुछ किताबें हैं जो बिल्कुल आपके मान लीजिए टेबल पे रखी हुई हैं और आप वहीं पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, और आपसे अगर कोई ये पूछता है कि भाई ये सब किताबें किसकी हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दीज आर माई बुक्स. दीज आर माई बुक्स. आपने यहाँ पर दीज इसीलिए बोला है क्योंकि उस समय वो किताबें आपके बिल्कुल करीब हैं, जहाँ पर बैठकर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस टेबल पर बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी टेबल पर वो किताबें पड़ी हैं, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए आपने बोला है कि भाई ये किताबें मेरी हैं. दीज आर माई बुक्स, क्योंकि वो एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, इसीलिए आपने दीज का इस्तेमाल करना है और बोलना है दीज आर माई बुक्स. दीज आर माई बुक्स. अब मान लीजिए अगर आपके कुछ दोस्त आपसे दूरी पर किसी जगह पर खड़े हैं और आप जिससे बात कर रहे हैं उसको ये बताना चाहते हैं कि भाई वहाँ दूर खड़े जो लोग हैं वो आपके दोस्त हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आपने बोलना है दोज आर माई फ्रेंड्स. दोज आर माई फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक से ज़्यादा हैं, आपसे दूरी पर खड़े हैं, इसीलिए आपने वहाँ पर
दोज का इस्तेमाल करना है, दीज का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो आपके पास नहीं है, आपसे दूरी पर खड़े हैं। तो इसीलिए आपने वहाँ पर बोलना है दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स। मान लीजिए आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए और आपके बच्चे के खिलौने कमरे में बिखरे पड़े हों और आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये खिलौने किसके हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दीज आर माई सन्स टॉयज़, दीज आर माई सन्स टॉयज़। ये मेरे बेटे के खिलौने हैं जो इस तरह से बिखरे हुए हैं। अब आपने दीज का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया है? क्योंकि उस समय वो खिलौने आपके करीब हैं, आपके पास है, आपके समीप है, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए आपने ये कहा कि ये मेरे बेटे के खिलौने हैं। आर का इस्तेमाल दीज के साथ इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा खिलौनों की बात हो रही है, ठीक है। और क्योंकि वो खिलौने आपके पास हैं, आपके समीप हैं, तो आपने बोलना है दीज आर माई सन्स टॉयज़। इसी तरह से मान लीजिए कुछ गुब्बारे आपसे दूरी पर रखे हुए हैं, किसी ने पकड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ इशारा करते वक्त आप ये बोल सकते हैं कि भाई वे गुब्बारे हैं, दोज आर बैलून्स, दोज आर बैलून्स। क्योंकि वो आपसे थोड़ी दूरी पर हैं, तो इसीलिए आपने वहाँ पर दोज का इस्तेमाल करना है, दोज आर बैलून्स। तुम इन दिनों क्या कर रही हो? तुम इन दिनों क्या कर रही हो? ये सवाल हम अक्सर सामने वाले से पूछा करते हैं कि भाई आप इन दिनों क्या कर रहे हैं, आपका टाइम पास कैसे हो रहा है, कहाँ आपने अपने आप को बिजी रखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं? What are you doing these days? What are you doing these days? तुम उन दिनों क्या कर रही थी? तुम उन दिनों क्या कर रही थी? अब यहाँ पर जो बात है वो पास्ट टेंस में हो रही है। कोई समय था जिस समय पर किसी ने कुछ काम किया है और आप आज उससे उस बीते हुए समय के बारे में बात करते हुए पूछ रहे हैं कि भाई आपने उन दिनों क्या किया था, आप उन दिनों अपना टाइम कैसे पास कर रही थी, क्या कर रही थी। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे What were you doing in those days? What were you doing in those days? Those का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि वो बात अब बीत चुकी है, वो समय जा चुका है और आप उस बीते हुए समय में उस बात को पूछते हुए सामने वाले को ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने उन दिनों क्या किया था। सो दोज का इस्तेमाल पास्ट टेंस में भी होता है। पास्ट टेंस की किसी बात को पूछते हुए आप दोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। What were you doing in those days? इन किताबों में से कौन सी किताब तुम्हें पसंद है? इन किताबों में से कौन सी किताब तुम्हें पसंद है? मान लीजिए कुछ बुक्स आपके सामने पड़ी हैं और सामने वाला आपसे उन बुक्स की तरफ इशारे करते हुए पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो किताबें पड़ी हैं इनमें से तुम्हारी फेवरेट कौन सी है, तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी है। तो कैसे पूछेंगे? विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक? विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक? यहाँ पर दीज का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि उस समय वो किताबें आपके करीब हैं, आपके पास हैं और वो एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने दीज का यूज़ करना है। किसी बीती हुई घटना को अगर आप बताते हैं तो भी आपने वहाँ पर दोज का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं उन दिनों अमेरिका में घूमने गया था। अब आप ये बात किसी को बता रहे हैं कि भाई मैं कभी अमेरिका घूमने गया था उन दिनों, किसी भी समय की बात, पिछले महीने, पिछले साल, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वेंट टू विजिट अमेरिका इन दोज डेज। आई वेंट टू विजिट अमेरिका इन दोज डेज। अक्सर पार्टी में जाते वक्त हम लोग अपने ड्रेसेस को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सी ड्रेस पहने, दोनों ही अच्छी लग रही हैं। और सामने वाले से उसका ओपिनियन जानने के लिए हम उससे ये सवाल कर बैठते हैं कि भाई इन दोनों पोशाकों में से कौन सी मुझ पर सबसे अच्छी लगेगी, कौन सी सबसे प्यारी लगेगी। सो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस विल सूट मी बेटर? विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस विल सूट मी बेटर? आपने यहाँ पे दीज का इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि वो ड्रेसेस एक से ज़्यादा हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और
क्योंकि वो एक से ज़्यादा हैं प्लस आपके पास हैं, आपके करीब हैं, आपके समीप हैं, तो आपने वहाँ पर दीज का इस्तेमाल करना है। वे लड़कियाँ कौन हैं? वे लड़कियाँ कौन हैं? मान लीजिए कुछ लड़कियाँ आपसे थोड़ी दूरी पर खड़ी हैं और आप जिसके साथ खड़े हैं, आप उससे ये सवाल करते हैं कि भाई वो लड़कियाँ जो वो थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हैं वो कौन हैं? तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हु आर दोज गर्ल्स? हु आर दोज गर्ल्स? याद रखिए दोज का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि वो लड़कियाँ आपसे दूरी पर खड़ी हैं। मुझे ये दोनों फूल पसंद हैं। मुझे ये दोनों फूल पसंद हैं। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई लाइक दीज टू फ्लावर्स। आई लाइक दीज टू फ्लावर्स। यहाँ पर दीज का इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि ये दोनों फूल उस समय आपके पास हैं और क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं इसीलिए हमने यहाँ पर दीज का इस्तेमाल करना है। चलिए फ्रेंड्स एक और लास्ट एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। क्या वे चॉकलेट्स मेरे लिए हैं? क्या वे चॉकलेट्स मेरे लिए हैं? आर दोज चॉकलेट्स फॉर मी? आर दोज चॉकलेट्स फॉर मी? याद रखिए चॉकलेट्स आपसे दूरी पर है इसीलिए आपने वहाँ पर दोज का इस्तेमाल किया है। आर दोज चॉकलेट्स फॉर मी? आर दोज चॉकलेट्स फॉर मी? सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि मैंने आपके दीज एंड दोज से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे और आगे से आप इंग्लिश बोलते वक्त दीज एंड दोज में कंफ्यूज नहीं होंगे। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ click the like button right now, share the video with your family and friends, and don't forget to subscribe to my channel so that you will get all the notifications for my latest video. Till then, bye bye.